MLIS में आपको जब असाइनमेंट का खोलोगे आप SOP, तो इस तरह से तो आप नीचे जब जाओगे तो उसमें असाइनमेंट तो आपको बनाना ही है, प्लस में आपको सेमिनार भी बनाना है। ये देखो यहाँ पे सेमिनार दिया हुआ, तो इसमें आपको एक सर टॉपिक्स दे सकते हैं, उस पर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना होगा। और कुछ टीचर्स असाइनमेंट भी बनवाते हैं और कुछ टीचर्स असाइनमेंट नहीं बनवाते हैं। तो असाइनमेंट्स कैसे बनाना है वो आपको पता है, सेमिनार का PPT आपको कैसे बनाना है ये भी मैंने बता दिया है। तो किस तरीके से सेमिनार को प्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हम लोग आज बात कर लेते हैं। तो ये सेमिनार का टॉपिक सेमिनार होता है। सेमिनार में क्या होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको दिखा करके और बोलना होता है। मोबाइल से भी आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हो, कैसे बनाते हो मैं बता दूंगा। तो ये लगभग हर टॉपिक्स मोस्टली टॉपिक्स के हैं जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, उसमें आपको सेमिनार प्रेजेंट करना होगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं उसमें आपको प्रैक्टिकल देना होगा। जैसे MLI 102 है, इसमें सेमिनार आपको देना होगा। और जिसमें डबल I लगा है उसमें आपको प्रैक्टिकल देना होगा। यहाँ पे लगा होगा प्रैक्टिकल, ये देखो प्रैक्टिकल देना होगा। और बाकियों में सेमिनार होगा। चलो सेमिनार में क्या क्या आपको ध्यान देने वाली बात है उसको मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले PPT ऐसे मत बनाओ जैसे मैंने अभी पिछले वाले वीडियो में बताया कि कैसे PPT आपको बनाना है। PPT बढ़िया बनाओ, वरना कुछ नंबर आपको नहीं मिलने वाला। और कई टीचर बोल भी देते थैंक यू बेटा आपका नाम क्या है, इसका मतलब वो 5 मिनट भी आपको झेल नहीं पाए। तो आप थोड़ा सा ध्यान से रख दो। मैंने अभी PPT बनाना सीख लिया है मोबाइल से, तो इसीलिए ये लेक्चर भी PPT से ही बन रहा है। कॉन्फिडेंस इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट फोकस अपने कॉन्फिडेंस पे करो। दूसरी चीज़, किस तरीके से आप PPT को प्रेजेंट कर रहे हो। कॉन्फिडेंस अगर आपका अच्छा है तो आपका कम से कम 20 नंबर या कम हो जाते हैं। पूरा का पूरा सेमिनार आपका कॉन्फिडेंस के ऊपर ही होता है। अगर आपने कॉन्फिडेंस लूज़ किया तो बर्बाद हो गए फिर, क्योंकि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो और उसमें कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। और वो कम से कम 10-20 नंबर का अंतर ले आता है, या कई बार तो पूरा का पूरा नंबर का अंतर ले आता है। तो अगर किसी का कॉन्फिडेंस हाई है और वो उसने प्रेजेंट किया तो उसको 50 नंबर मिल सकते हैं, किसी का लो है तो उसको 20 नंबर मिल सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस इस हद तक मायने रखता है। दूसरा है वे ऑफ प्रेजेंटिंग, किस तरीके से आप लोग उसको प्रेजेंट कर रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितने आसानी ढंग से पता चले। आप उसको सिर्फ पढ़ रहे हो तो बेकार है, पढ़ना नहीं है, आपको अच्छे से प्रेजेंट करना, उस पर बोलना है, अच्छे से समझाना। जैसे मैं समझा रहा हूँ, मैंने लिख थोड़ा ना रखा है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं मैं उसको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वे ऑफ आंसरिंग, किसी ने कुछ पूछा तो आप किस तरीके से उसका आंसर देते हो, कितने कॉन्फिडेंस के साथ। तो इसका एक तरीका होता है कि अपने दोस्तों को पहले से ही बोल कर रखो कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछना, और उस क्वेश्चन को आप पहले से तैयार कर लो। दूसरा स्माइलिंग वे, जब अगर आपका वीडियो ऑन है या वीडियो नहीं भी ऑन है तो आप मुस्कुराते हुए उसका उत्तर दो, वो बहुत ही शानदार होगा। अगला स्पीक लाउडर, आप अगर तेज़ी से बोलोगे, थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में बोलोगे तो सबसे बेहतरीन होगा। अगर आपने बहुत ही स्लो बोला और उसके बाद एकदम सुनाई ही नहीं दे रहा तो बेकार हो जाएगा। और तेज़ बोलने से कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा आ जाता है। फील लाइक यू एंजॉइंग, अगर आपने जो सेमिनार या प्रेजेंटेशन जो आप दे रहे हो, अगर आप ही इंजॉय नहीं करोगे तो सामने वाला क्या खाक इंजॉय करेगा। तो आप पहले उसका आनंद लो, जो सेमिनार है उसको मज़े करो, सारे टॉपिक्स आपका एकदम मज़े से याद होने चाहिए, उसके बाद दूसरा एंजॉय करेगा। और प्यार करो उस मोमेंट को जब आप सेमिनार दे रहे हो, लग रहा हो कि वाह यार आनंद, मतलब अद्भुत होना चाहिए कि बस इसी के लिए हम पैदा हुए थे सेमिनार के लिए, ऐसा होना चाहिए। इतना प्रेम से आप दो, फिर उसके बाद आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। 70% वेटेज होता है इन सब चीज़ों का, और आप लोग बहुत हाईएस्ट मार्क्स मिलोगे। और मज़ा आएगा कि आपको सुन रहे हैं लोग, और आपको बहुत मज़ा आएगा आई कांटेक्ट करके जब कभी हम लोग देते हैं फिजिकली, बट इसमें तो ऑनलाइन ही आपको मोस्टली देना होता है। और कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आएँ, तो कॉन्फिडेंस ऐसे हवा में नहीं आ जाता। सबसे पहले आपका नॉलेज होना चाहिए उस टॉपिक पे जिस पे आपका सेमिनार देने जा रहे हो, उसको अच्छे से मतलब याद हो जाना चाहिए। याद होने नहीं, समझ जाना चाहिए, उस टॉपिक को आप समझ जाओ पूरी तरीके से। फिर उसके बाद रिवीजन करो, आप प्रिपेयर बहुत अच्छे से PPT को करो, फिर उसके बाद रिवीजन करो। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर आप कभी नहीं बोले हो तो कैसे बोल पाओगे अभी। फिर उसके बाद आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने। अगर आपका गूगल मीट पे हो रहा है ये प्रेजेंटेशन, या
तो उसके बाद टीचर्स को कॉल करो, सॉरी अपने दोस्तों को बोलो कि गूगल मीट का लिंक भेजें, फिर उस पर आप प्रेजेंट करो अपने दोस्तों को, आप खुद प्रैक्टिस कर लो कई बार बोल करके, अपने जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ऐसे रिकॉर्ड कर लो और शांत रहो, खुश रहो। ये सारी चीज़ों से आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उसके बाद थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है मैंने सारे टॉपिक्स आपके कवर कर दिए हैं कि किस तरीके से आपको पीपीटी प्रेजेंट करना है। ये मैंने पीपीटी बनाया हुआ है तो आप इस तरीके से पीपीटी बना सकते हो। हालांकि ये इतना अच्छा नहीं है, जस्ट मैंने सिंपल बना दिया है। तो इस तरीके से आप स्लाइड्स बना सकते हो, फ़ोन से ही बना सकते हो, बहुत ही सिंपल है, मैं बता दूंगा। और ये 2 मिनट में बन गया और बहुत ही अच्छा है। और ये जब ये सारी चीज़ें जो 2 मिनट में तो बन गया है, लेकिन ये सारे जो आपको पॉइंट्स बता दिए हैं उसको अनुभव में लाने में काफ़ी साल लगे थे, बहुत मेहनत करना पड़ा था, तब जा कर के ये सारे पॉइंट्स पता चले, अनुभव के स्तर पे है। ऐसे किताब से छापा हुआ ये सारे पॉइंट्स नहीं हैं, बल्कि ये सारे मैंने अपने अनुभव के आधार पे जितना मैंने सीखा। तो मेरे पावर जब भी मैं सेमिनार वगैरह देता हूँ या जब प्रेजेंटेशन देता हूँ तो उसमें हाईएस्ट ही आता है और बहुत ही अच्छा सा आता है। इसका ये रीज़न नहीं कि ऐसे हवा में बातें होती हैं, इसके लिए पीछे मेहनत होता है, ये जो रिवीजन वगैरह का मैंने बताया। तो आप ऐसे करना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर सेमिनार।